इतनी आवाज़ कर रही है। तो दोस्तों फाइनल इसकी मोटर बाहर कर दी है ये। तो इसका टायर पूरा खोल के अब ले लिया, इसकी दूसरी वाली स्कूटी पे रख लिया। अब इसको ले जाएंगे पंचर वाले के पास और चेंज करवाएंगे। और ये नई मोटर, तो अभी आ गया हूँ, पंचर वाले भी आ गए यहाँ और ये कर रहे हैं अपनी इसकी मोटर चेंज। तो दोस्तों फाइनली हो चुकी है अपनी मोटर चेंज। तो दोस्तों फाइनली नई मोटर फिट हो चुकी है। देखो अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ। क्या ये देखो। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी टाइम हो रहा है दोपहर के 2:30 और अभी मैं इंदौर में। और अगर आपने कल वाला ब्लॉग देखा होगा तो उसमें आपको पता लग गया होगा, मैं आया हूँ इलेक्ट्रिक स्कूटर की मोटर चेंज करवाना। 1-1.5 महीने पहले, 1.5 महीने का हो गया शायद उसको, जब ये एक गड्ढे में कूदी थी, जब से इसकी मोटर में आवाज़ आ रही थी थोड़ी थोड़ी, और अब बहुत ज़्यादा आने लग गई। और आज तो ऐसा हो रहा है कि इसको मैं यहाँ तक लाया तो ये चलते चलते एकदम ऑटोमेटिक जाम हो रही है, मतलब ब्रेक लग रही है इसको, रुक रही वहीं की वहीं। तो बड़ी मुश्किल से इसको यहाँ लेके आ गया हूँ और बस शोरूम बस आने ही वाला है, आधा किलोमीटर और बचा। तो चलिए शोरूम पे जाके दिखाता हूँ कि क्या होता है इसकी मोटर का चेंज होती है, क्या होता है। और चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों कुछ लाइट भी आ रही है यहाँ पे मोटर वगैरह की, तो वो लाइट आती है तो बंद हो जाती है। और ये तो कुछ चलते चलते अभी कैसे ब्रेक लग रहे हैं बार बार, अभी तो चल रही है, एकदम से जाम हो जाती है। ये लाइट आ गई तो ये बंद हो गई। और ये शोरूम शायद यहीं पे सर्विस सेंटर, पहले दूसरी जगह था और अब यहाँ शिफ्ट हो गया। तो देखते हैं यहीं है कि कहाँ है। चलिए चलते हैं अभी। तो दोस्तों पहुँच चुका हूँ फाइनली अपने सर्विस सेंटर पे और इसकी मोटर चेंज हो रही है। और इसको जब तक मैं लगा देता हूँ चार्ज पे, चार्ज कम हो गया। और यहाँ शोरूम पे ये सोनू भैया बहुत मदद करते हैं अपनी। ये अभी मोटर का तैयारी कर रहे हैं इसकी चेंज करने की, काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो चुकी है ये। चलिए इसको चार्ज भी लगा देते, चार्ज काम नहीं तो रास्ते में दिक्कत दे देगी ये। तो दोस्तों फाइनल इसकी मोटर बाहर कर दी है ये यहाँ, तो मतलब पूरा व्हील ही बाहर कर दिया, व्हील के अंदर ही मोटर है इसकी। अब नई मोटर इसको पंचर वाले के पास ले जाके चेंज करवानी पड़ेगी, क्योंकि टायर भी इसी मोटर के अंदर ही डला हुआ है। चलिए इसको ले चलते हैं और चेंज करवाते हैं। और ये अपनी बैटरी यहाँ चार्ज हो रही है, इसको चार्ज हो जाने देते हैं। तो इसका टायर पूरा खोल के अब ले लिया, इसकी दूसरी वाली स्कूटी पे रख लिया। अब इसको ले जाएंगे पंचर वाले के पास और चेंज करवाएंगे। और ये नई मोटर वो वाली निकला के ये लगवाएंगे। तो सर्विस सेंटर वाले सोनू भैया के साथ मैं भी जा रहा हूँ इसको चेंज करवाने। चलिए अब चलते हैं। तो अभी आ गया हूँ, पंचर वाले भी आ गए यहाँ और ये कर रहे हैं अपनी इसकी मोटर चेंज। वो वाले टायर में ये वाली मोटर लगा देंगे। तो दोस्तों फाइनली हो चुकी है अपनी मोटर चेंज, नई वाली मोटर लग गई है और ये पुरानी वाली बाहर कर दी। अब इसको ले जाके अपने स्कूटर में फिट करते हैं। चलिए अब चलते हैं। तो दोस्तों आ गए वापस सर्विस सेंटर, अब ये कर रहे हैं इसमें मोटर फिट। चलिए इसको करवा लेते हैं। ये देखो। तो दोस्तों फाइनली नई मोटर फिट तो हो चुकी है। देखो अब मैं इसका साउंड सुनाता हूँ। क्या ये देखो, अब ऐसा साउंड कर रही है, पहले कैसा साउंड कर रही थी। और ये खड़ी में तो 55 तक जा रही है। चलिए अब बाकी की प्रोसेस कर लेते हैं इसकी। तो हो गई दोस्तों अपने मोटर फिट। अब चलते हैं, 200 रुपये चार्ज लगा इन्होंने ये इसको फिट करवाने का। चलिए हो गई फाइनली। अब देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। चलते हैं। अब अभी टाइम हो गया 4:20। तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा रात के 8:35 और आ चुका हूँ घर पे। और आज के ब्लॉग में आपने देखा कि जो मेरा इलेक्ट्रिक स्कूटर है उसकी मोटर चेंज करवाने गया। तो सीन ऐसा हुआ था कि वो ब्लॉग में देखेंगे आप, तो करीबन 1.5 महीने से ऊपर हो गया। तो जब वो एक गड्ढे में कूदी थी, तो जब से उसकी वो आवाज़ करने लग गई। तब वो स्कूटर हो, बाइक हो, कोई भी गड्ढा तो रोड पे आ ही जाता है, उसमें तो नॉर्मल बात है गड्ढा कूदना। तो उससे जब से वो आवाज़ करने लग गई थी, तो मैंने सर्विस सेंटर पे गया था और वहाँ उन्होंने क्लेम कर दिया था, वारंटी में थी अपने स्कूटर, तो उन्होंने क्लेम कर दिया था। तो नहीं, मैंने 30 अगस्त को डाला था शायद, तो 18 अक्टूबर को उसकी मोटर चेंज हुई। तो मोटा मोटी 1.5 से 2 महीने के बीच में काम हुआ अपना, बाकी हो गया चेंज। मैं वहाँ गया तो उन्होंने चेंज कर दी। मतलब दिक्कत आ रही थी, तो मैं काफ़ी समय से कॉल कर रहा था उनको, तो कल उन्होंने बोला फाइनली कि आ जाओ। तो कल ही मुझे इतनी ज़्यादा दिक्कत आने लग गई कि एकदम वो चलते चलते उसमें लाइट आ रही थी मोटर की और ECU की, और वो बंद हो रही थी। और बंद होने के बाद में और आखिरी में ऐसी दिक्कत आई कि ऑटोमेटिक रुक रही थी, वो जाम हो रही थी। तो जैसे अपन ब्रेक लगा रहे थे चलते चलते एकदम बंद हो जाती है। तो वो जैसे तैसे करके मैं सर्विस सेंटर तो ले गया उसको, और फाइनल इसकी मोटर भी चेंज, उन्होंने बोला रख के जाओ, तो मैंने उनसे थोड़ी रिक्वेस्ट करी तो उन्होंने हाथों हाथ चेंज कर दी।
तो यही इलेक्ट्रिक स्कूटर का यही रहता है कि सर्विस मिले तो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। नई मोटर की मैंने कॉस्ट पूछी तो 17,000 रुपये की नई मोटर आती है उसकी, वो तो अपनी वारंटी में थी तो चेंज हो गई। अब छोटे मोटे गड्ढे में ऐसी दिक्कत आने लगेगी और अपने मोटर ख़राब हो जाएगी, 17,000 की डलवाना तो वो तो पेट्रोल से भी बहुत ज़्यादा कॉस्ट हो जाएगी। तो ये वाली दिक्कत है। अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर में सर्विस अपने को सही साथ मिलती रहे तो कोई दिक्कत नहीं हो, सर्विस मिलना बंद हो तो दिक्कत हो जाती है। तो ये समस्या रहती है। और बहुत जल्द में इसका, अभी तक मैंने 14,000 किलोमीटर चला दी, तो इसका एक ओनरशिप रिव्यू लूँगा मेरे जो G9 कार एडवाइस चैनल है उस पर डालूंगा मैं। आप करेंगे ब्लॉग एडिटिंग। तो चलिए इस ब्लॉग को एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ब्लॉग पसंद आएगा, पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर देना। मिलता है बहुत जल्द नए ब्लॉग में, तब तक के लिए सुरक्षित रहिए। धन्यवाद दोस्तों, बाय।